देखो किसके पापा कहाँ पर है अभी। वो इसके पापा बुद्ध आ गए थे और पहले करे हमने। बाबू के पापा और ये सब आ गए थे। दीदी ने बोला कि हानि ये कुछ खा रहा है और उसको अगर कुछ खिलाते भी है तो ये नहीं खाता है। जैसे चॉकलेट इसके सामने खाना नहीं और उसको खिलाना नहीं, समझ गया नहीं खाएगा। बाबू सबसे पहले हाई बोलो सबको, बेटा हाई बोलो। इधर ये रहा कैमरा, ये हाई बोलो इसमें। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। और एकदम से खुश क्यों हो रहा पता है, ये तन्नू गई थी कुछ अरकरे कुरकुरे लाने के लिए, मना करा हुआ है ना। क्या रे छोरी, मना करा हुआ है ना, मना करा हुआ है ना। अरे तू का ले लिया, दे उसको, उसके बाल आ गए ला। चलो इधर। हाँ तो दोस्तों मैं ये बोल रहा था, लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था कि जो भी आप लोग जानना चाह रहे हो। हाँ तो दोस्तों आज के इस व्लॉग में आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था जो भी आप लोग जानना चाह रहे हो बाबू के पापा के बारे में। वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि वो अभी तक गुड़िया को देखने क्यों नहीं आए, मैं उनको घर क्यों नहीं आने देता हूँ। बाकी आप जो भी जानना चाह रहे हो सब कुछ आज के ब्लॉग में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जो भी भाई साहब इस बारे में जानना चाह रहे थे, जो भी इसके बारे में कमेंट वगैरह सब कर रहे थे, उन सब से रिक्वेस्ट है कि इस ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखना। ऐसा नहीं हो जाए कि आप पूरा ब्लॉग देखो ही नहीं और आप जो बात जानना चाह रहे थे वो मिस हो जाए। इस वजह से पूरा ब्लॉग जरूर देखना, ठीक है। खासकर उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो ये सब जानना चाह रहे थे, तो पूरा ब्लॉग देख लेना, ठीक है। आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा, जो भी आपकी शिकायतें सब दूर हो जाएगी। आज दशहरा है ना, और दशहरे के दिन देखो बाबू तो दूल्हा ही बन गया है। इधर देख रहा कितना स्मार्ट लग रहा है, देखो आ गया यार, थोड़ा आ गया, सब देखेंगे अच्छे से। आ गया बेटा, चलिए पाउडर छोड़ दे बाबू, पाउडर छोड़ दे। हाय बोलो सबको, कितना स्मार्ट लग रहा है। वो आगदू रो रही है, उधर आध्या रो रही है। बाबू है, बाबू है, बाबू ए छोरा, ओ छोरा इधर देख, इधर देखो बाबू। भाई तो लोहरी गा रही जो कि मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। अभी 2 सेकंड पहले बाबू जगह हुआ था, सो गया। गाइस आप में से किस को ऐसे अपनी दादी ने लोहरी गा के सुनाया है, कमेंट करके जरूर बताना। मम्मी ओ मम्मी देखो उसको कितना बिगाड़ दिया। मैं दीदी को कितना समझाता हूँ, उसके बावजूद सुनती नहीं मेरी। मम्मी आप तो समझा दिया करो, क्या है ये देखो क्या हुआ। सर दर्द, बुखार, चलो डॉक्टर के पास। खांसी, चलो डॉक्टर को। एक को देखो, एक को कैसे काजल और पाउडर में नीला दिया ना। अब दूसरे की बारी, ये वो दूसरा भी सोया हुआ है और ये देखो। और दोस्तों जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि आप क्यों नहीं समझाते हो, मैं ना 1000 बार बोल चुका हूँ कि बच्चों के फेस को मत बिगाड़ा करो, काजल वगैरह मत लगाया करो। लेकिन मेरे सुनते ही नहीं तो क्या करूँ, आप मुझे बताइए कि क्या करूँ। अगर मेरे सुनते ही नहीं तो क्या करूँ, मैं तो बोलता ही हूँ, चिल्लाता हूँ, फिर भी नहीं सुनते। और ये इसको मैं 4 बार बोल चुका हूँ गाड़ी निकाल करके। क्या कर क्या रहा उसमें, ऐसा ज़रूरी देखना क्या है। गाड़ी निकाल दवाई लेके। वाह 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 वाह, ये उठ गया। बस कुछ भी खाने के लिए बोलो, नहीं बोलना सीख गया है। ओ नहीं रे, चोट लग जाएगी बेटा। नहीं रहेगा, ले भाई सो जा दुकान पर। इधर है। और ये क्या खा रहा, देखो ये दीदी के लिए थूली बनाई थी, ये भी खा रहा है। खा तो जा दुकान। और ये दीदी खा रही थूली और दूध।
कुछ टाइम पहले मैंने एक बार तन्नू को बोला था कि झाड़ू लगा दे करके, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे बोल रहे थे कि तन्नू से काम क्यों करवाते हो, बिट्टू को भी बोला करो। तो आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, ये कोई काम नहीं करती, इस वजह से इसको बोलता हूँ, वरना बिट्टू बहुत सारा काम कर लेता है। अभी देखो ये पोछा लगा रहा है, इधर देख रहे ये पोछा लगा रहा। ऐसा नहीं है हमारे घर में कि सिर्फ लड़कियों से काम करवाते हैं, नहीं, बिट्टू भी करता है काम, और उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद ही करता है। आज ना मम्मी का सर दर्द हो रहा है, तो ये बिट्टू खुद बोले कि मैं पोछा लगा दूंगा, तो ये देखो ये काम कर रहा है ये। और इसको बोला मम्मी ने कि पोछा लगा दे करके, तो ऊँ करके ना कहीं नहीं कर रही है ये, बस इसने टीवी चालू कर लिया और टीवी देख रही है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोगों का आंखों का देखा हुआ भी गलत हो सकता है, किसी को इतनी जल्दी जज मत कर लिया करो। मतलब मैंने उस दिन ऐसा बोल दिया था तन्नू को कि तन्नू काम क्यों नहीं कर रहे, काम कर, सीखना जरूरी है, काम सीख लिया कर। तो कुछ भाई साहब उनको गलत फहमी हो गई, वो बोलने लगे कमेंट करके कि ऐसा जरूरी थोड़ी कि सिर्फ लड़की ही काम करे, बिट्टू को भी बोला करो काम करने के लिए। तो ऐसा नहीं है, वो भी करता है, लेकिन उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ये करती ही नहीं तो उसको बोलना पड़ता है ना, काम तो आना चाहिए। हम लोग छोटे थे तब हम लोगों ने भी घर का काम करा था, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने नहीं करा था, अभी भी करते हैं। तो वैसे ही देखो ये भी कर रहा है, ये ज़्यादा मत गिरा बेटा, कम 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 कम। इसको झाड़ू लगाने के लिए बोलते थे, ऐसी अलसी करती है, बाद में उसको ही लगाना पड़ता है बिट्टू को। बर्तन लगाना आता है, मुझे थप्पड़ लगाना अच्छे से आ जाता है, लगाओ। अचानक ही बताए क्या है, मौसम पूरा बारिश वाला हो गया। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा है, 4 सवा 4 बज रहे होंगे, लेकिन मौसम अभी इस तरह से हो गया है कि जैसे कि 6 साढ़े 6 बज गए होगी, बट अभी 4 सवा 4 ही बज रही होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तो बहुत ही भयंकर वाली बारिश वगैरह हो सकती है, या आंधी वगैरह भी आ सकती है। कल ही पूरा अंधेरा हो गया है, देखो ये बादल भी छा रही है, पता चली जाएगा बारिश होगी कि नहीं। इधर का मौसम देखो कैसा हो गया ये। क्या बाबू, अस्पताल ले जाना पड़ेगा ये छोरी, ये ना अभी दूध पीती है और उल्टी कर देती है, 2-3 बार इसने उल्टी कर दी। तो क्या करना चाहिए, आज और संडे हो गया है, इसको ना कल मैं लेके जाऊंगा भगवानपुरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही दिखाना पड़ेगा ना। ये दूध पीती है और उल्टी कर देती है, और ज़्यादा वेट भी इसका बढ़ा नहीं है, एक बार दिखाना पड़ेगा यार। वो कुछ खा लिया कर वो छोली, और दूध पी लिया कर, उल्टी नहीं करना। इसको अभी दिखाई नहीं देता होगा ना, और सुनाई देता होगा कि नहीं। दोस्तों ये कब देखेगी, कोई बताएगा क्या कमेंट करके, हमारी गुड़िया कब देखेगी। और इसका नामकरण हम लोगों ने कर दिया है, किस किस ने ब्लॉग देख लिया है बताइए, किस किस को पता है इसका नाम क्या है। मत्ती कर ली चोली और टोली, तो मत्ती को नहीं रोना नहीं है और रोना नहीं हो छोली। आज हमारी गुड़िया 14 दिन की हो गई है भाई, मतलब आधे महीने की तो हो गई है। या ओहो, हाचो बाबू हाचो, ये परी बोलता है उसको, परी इधर पड़ी। ये झुमराइला ऐसा क्या दिख रहा है, ओ परी नहीं, कुछ और नाम रखेंगे हम। हाँ तो दोस्तों चलिए अब आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ जो भी आप लोग जानना चाह रहे थे बाबू के पापा के बारे में, कि वो गुड़िया हुई तो गुड़िया को देखने क्यों नहीं आए, इतने दिनों से अपने घर दीदी क्यों नहीं जाते, क्या दीदी आप यहीं रहेंगे, आप मतलब बहुत सारी बातें जानना चाह रहे हैं। और बाबू के पापा का फेस क्यों नहीं दिखाते हो, उनको घर क्यों नहीं बुलाते हो। तो पहली बात आप लोगों के साथ में ये शेयर कर देता हूँ कि लगभग 2 साल तो दीदी को खुद को यहाँ आने में लग गए, ठीक है। फिर जब बाबू है ना उसके बाद ही हम लोगों ने दीदी से बात करना शुरू करा और दीदी को यहाँ आने दिया। बाकी आप लोग जो भी कहना चाह रहे हो कि बाबू के पापा के बारे में कि वो क्यों नहीं आते, आप क्यों नहीं बुलाते, तो अभी क्या दीदी बताएंगे कि अभी वो किसके पापा कहाँ पर है। अभी वो इसके पापा बहुत दूर है, तो अभी तो वो काफ़ी दूर है, इस वजह से अभी वो देखने भी नहीं आ पाए।
पहली बात तो ये है, ठीक है। हाँ, और उधर औरंगाबाद में, औरंगाबाद तरफ है वहाँ, महाराष्ट्र। हाँ महाराष्ट्र में है और काफ़ी दूर है। हाँ। और काफ़ी दिनों के बाद तो उनका काम लगा है, क्योंकि हाँ। दीदी आई नहीं थी ना, उससे पहले जब दीदी और ये सब काम करते थे ना, मैंने बताया था ना मुर्गी फार्म में काम करते थे ना, हाँ। तो आप सभी लोगों ने ही बोला था कमेंट करके कि दीदी को बोलना कि वहाँ काम नहीं करे, सभी की तबीयत खराब हो रही और सबकी तबीयत खराब भी होने लग गई थी, बाबू की भी तबीयत खराब हो गई थी। तो इसी वजह से दीदी ने गुस्से में आ गए थे और बेले करे हमने। बाबू के पापा और ये सब आ गए थे। दीदी ने बोला कि हाँ नहीं रहते, काम नहीं करते, क्योंकि सबकी तबीयत वगैरह सब खराब हो रही, तो दीदी ने काम करने से मना कर दिया था, सब यहाँ आ गए थे। हाँ। ठीक है, तो उसकी वजह से कम 3 से 4 महीने तो काम ही नहीं करा, काम ही नहीं मिला नहीं। और अभी 2-3 महीने से ही काम मिला है ना, 2-3 महीने से काम, 1 महीना 1.5 महीना हो। 1-1.5 महीने से ही काम मिला है। तो ऐसी कोई कंडीशन आ गई थी, इस वजह से बाबू को देखने, दो गुड़िया को देखने ही नहीं आए। बट दिक्कत ये भी है कि देखो दीदी को तो खुद हम लोगों ने लगभग 2 साल के बाद ही घर आने दिया है, हाँ। तो अभी उनको भी टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक उनकी खुद की फैमिली उनको एक्सेप्ट नहीं करती, हाँ। मतलब जब तक उनके घर वाले, खुद के घर वाले जब उनको अपने घर आने देंगे, हाँ। उसके बाद अपने भी आने देंगे। हाँ। ठीक है, जब तक वो नहीं आने देंगे तब तक अभी अपन भी नहीं आने देंगे। हाँ, पर वो आने नहीं देते, नहीं देंगे नहीं। हाँ, वो फिर अपन भी नहीं आने देंगे ना, घर नहीं, बाहर जाना, और क्या हाँ। आप आ जाना बहुत है। हाँ। जब तक उनके घर वाले खुद नहीं मानेंगे आने के लिए, हाँ। जब वो मान जाएंगे फिर अपने को भी कोई दिक्कत नहीं है। वो नहीं कर। तो दोस्तों, जो भी आप लोग जानना चाह रहे थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और रही बात दीदी की कि दीदी यहाँ क्यों रह रहे, दीदी क्यों नहीं जाते हैं, तो दीदी यहाँ पर इसीलिए रह रहे थे क्योंकि उनको बेबी होने वाला था। अब गुड़िया हो गई है और अब दीदी मेरी शादी के बाद जाएंगे, क्योंकि अभी कुछ टाइम में मेरी शादी होने वाली है। अगर दीदी अभी चले गए फिर शादी के लिए फिर से आना पड़ेगा दीदी को यहाँ पर, इसी वजह से अभी शादी का वेट कर रहे। जैसे मेरी शादी हो जाएगी उसके कुछ दिनों के बाद दीदी भी चले जाएंगे। ठीक है, और अब फटाफट कर लेता हूँ मैं इस ब्लॉग का भी एंड। बताना आपको आज का ब्लॉग कैसे का लगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम पर ना फॉलो करना मत भूलना। साइड में देखो मेरा इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, आप चाहो तो इंस्टा मुझे फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, और बस दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना, सपोर्ट करते रहना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, फिलहाल के लिए बाय।